जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 26 अप्रैल, ठीक है। आज क्या है? 26 अप्रैल है। देखिए यहाँ पे 25 हो गया है, इसको 26 कर लीजिएगा, 26, ठीक है। तो आज है आपको 26 अप्रैल, और 26 अप्रैल से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 26 अप्रैल से पहले जितना भी क्लास हुआ है करंट अफेयर का, उसी में से एक प्रश्न होगा, और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, या दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और इस क्लास का राय जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको कल जो है कौन सा होमवर्क दिया गया था, यानी 25 अप्रैल को होमवर्क क्या दिया गया था, देख लेते हैं। देखिए, क्या प्रश्न था कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है, यानी निर्वाचन आयोग, ठीक है, किसको जो है यूथ आइकन नियुक्त किया है। तो इसका आंसर होगा आयुष्मान खुराना। क्या होगा? आयुष्मान खुराना। ये जो है आपको एक्टर है, क्या है? एक्टर हैं, सिंगर भी हैं, ठीक है, गाना भी गाते हैं। तो एक्टर इसमें कौन कौन है? रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर है, ये तीन जो है आपको एक्टर है, अभिनेता हैं। और नीरज चोपड़ा क्या है? ये आपको खिलाड़ी हैं, ठीक है, खिलाड़ी हैं। किस चीज़ का खिलाड़ी हैं? तो भाला फेंक में, ठीक है, भाला फेंक। और भाला फेंक दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 7 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त को ही आपको ओलंपिक में सेकंड गोल्ड मेडल जीते थे। कौन? नीरज चोपड़ा। प्रथम गोल्ड मेडल कौन जीता था? तो अभिनव बिंद्रा, याद रखेंगे, अभिनव बिंद्रा जी प्रथम जो है गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते थे। कौन? अभिनव बिंद्रा। कौन से खेल में? तो शूटिंग में, ठीक है, शूटिंग में, निशानेबाजी में, याद रखेंगे। ये दोनों प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछता है और पूछा भी जाएगा। तो देखिए 2008 में जो हुआ था ओलंपिक चीन में, उसमें जो है प्रथम गोल्ड मेडल जीता था। कौन? तो अभिनव बिंद्रा जी जीते थे शूटिंग में। और 2020 में जो हुआ ओलंपिक, वो जो हुआ आपको जापान के राजधानी टोक्यो में हुआ, उसमें जो है सेकंड गोल्ड मेडल कौन जीते? तो नीरज चोपड़ा जी, वो आपको भाला फेंक में, ठीक है। तो इतना बात जो है आप याद रखेंगे। और 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 28 होगा लॉस एंजल्स, और 32 कब कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन में होगा, ठीक है, ब्रिस्बेन में। अब उसके बाद देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया, यानी पंचायती राज दिवस 2024 जो है 2024 में कब मनाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 अप्रैल। कितना तारीख को? 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल। और पंचायती राज दिवस जो है आपको 73वें संविधान संशोधन जो है आपको 1993 में बात किया गया है, ठीक है, 1993 में, 1993, ये भी बात जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1993। और ग्राम पंचायत का गठन कौन सा आर्टिकल में है? तो 40 में है। ग्राम पंचायत का गठन कौन सा आर्टिकल में है? तो 40 में है। और 40 जो है आपको क्या है? डीपीएसपी में आता है, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं। यानी 36 से कामन होता है, भाग 3 होता है, ठीक है, 36 से कामन भाग 3 में जो है आपको क्या है? डीपीएसपी है। उसमें जो है 40 आर्टिकल 40 में क्या बात किया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन। तो इतना बात जो है आप याद रखेंगे। अब उसके बाद जो है देख लेते हैं क्या है। अब उसके बाद जो है सेकंड प्रश्न, सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो सेकंड का आंसर क्या होगा? एताना बोनमाटी, एताना बोनमाटी होगा, ठीक है। ये जो आपको कहाँ के हैं? स्पेन के, स्पेन के, ठीक है। एताना बोनमाटी कहाँ के हैं? तो आपको स्पेन के हैं, ठीक है, जिनको लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है। और मेल में कौन बना है? तो नोवाक जोकोविच, मेल में नोवाक जोकोविच, जोकोविच, ये आपको सर्बिया के हैं, ठीक है, सर्बिया के हैं। कौन? नोवाक जोकोविच। और ये जो आपको टेनिस खेल से संबंधित है, टेनिस, ठीक है। और इन्होंने अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितना? 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कौन? तो आपको नोवाक जोकोविच तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है।
देखिए ग्रैंड स्लैम 4 होता है, एक ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस 4 होता है, ठीक है। उसमें जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन कब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है कब से खेला जा रहा है, तो 1905। फ्रेंच ओपन 1891, ठीक है। और विंबलडन 1877 और यूएस ओपन 1881, ठीक है। तो ये भी डेट जो है आप ईस्वी जो है याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब, 1905। फ्रेंच ओपन कब, 1891। 1877 में विंबलडन, 1881 में यूएस ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपको हार्ड कोर्ट पे यानी हार्ड सतह पे खेला जाता है, कठोर सतह पे। और यूएस ओपन भी आपको हार्ड सतह पे खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन जो है आपको क्ले कोर्ट पे, ठीक है, क्ले कोर्ट पे। और विंबलडन जो है आपको ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन किस पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे। तो इतना बात आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपको थर्ड। देखिए थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है। थर्ड का आंसर क्या होगा, थर्ड का जो आंसर होगा आपको याद रखेंगे टाइटन, ठीक है, टाइटन। और इसका ए जो है टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का है। शनि का उपग्रह कौन है, टाइटन है, ठीक है। और फोबस किसका है, मंगल का है, मंगल का है फोबस। और डिवोस भी है मंगल का ही। चंद्रमा किसका है, पृथ्वी का है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा। देखिए और सबसे देखिए अगर पूछेगा एग्जाम में, पूछता ही है कि सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो बृहस्पति का। बृहस्पति ग्रह जो है उसका सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम क्या है, गैनीमीड। गैनी गैनीमीड बृहस्पति का सबसे क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड। किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का। तो इतना बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा इसमें जो है एक और इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह किसको बोलते हैं। जैसे MVEM सन, जैसे देखिए MVEM ये हो गया आंतरिक ग्रह और ये हो गया बाहरी ग्रह, यानी इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, ठीक है। तो इसमें मर्क्यूरस जो है आपको बुध बोला जाता है, वेनस को शुक्र बोला जाता है, अर्थ को पृथ्वी और मार्स को मंगल, जुपिटर बृहस्पति सटर्न शनि यूरेनस यूरेनियम नेपच्यून वरुण, ठीक है। अरुण वरुण बृहस्पति शनि, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। तो ये चार जो है आपको आंतरिक ग्रह है और ये चार आपको बाहरी ग्रह है, ठीक है। तो ये सब जो है आप याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है तो याद रखेंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको फोर। देखिए फोर क्या कहता है कि हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया। तो फोर का आंसर क्या होगा, फोर का जो आंसर होगा हरियाणा। क्या होगा, हरियाणा। और हरियाणा का राजधानी कहाँ है, तो हरियाणा का राजधानी आप याद रखेंगे चंडीगढ़। और इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। 1 नवंबर 1966 को किसका गठन हुआ, हरियाणा का। और मनोहर लाल खट्टर जी कौन है, आपको मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय जो है आपको राज्यपाल। और यहाँ पे जो है आप याद रखेंगे 10 लोकसभा सीट है, 5 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है। और 90 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट। 90 क्या है, विधानसभा सीट। हरियाणा में कितना विधानसभा सीट है, तो 90 याद रखेंगे। और अभी जो है अभी जो है आपको लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 19 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और आज जो है सेकंड फेज का है, ठीक है। 18वां लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें आज सेकंड फेज का है, जिसमें देखिए 7 चरण में हो रहा है। 7 चरण में आपको लोकसभा का चुनाव हो रहा है 18वां, जिसमें आज सेकंड चरण जो है आज से स्टार्ट है। पहला चरण हो गया आपको 19 अप्रैल को ही था पहला चरण, ठीक है। तो ये भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है यानी पूछा ही है कई बार कि देखिए ये तो नया प्रश्न हो गया ना। इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें पूछा गया था कि 17वां लोकसभा चुनाव जो है आपको कितने चरण में हुआ था। तो इस बेसिस पे आप याद रखेंगे कि 18वां लोकसभा चुनाव जो है कितने चरण में हो रहा है, तो 7 चरण में। ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका आंसर क्या हो गया, हरियाणा हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको 5। देखिए 5 क्या कहता है, 5 जो है कि हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिनेप सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म जो है कौन सी है। तो इसका आंसर जो है आप याद रखेंगे सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, यानी 5 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, सी होगा। और ओपेनहाइमर जो है इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया, और ऑस्कर अवार्ड दिया गया किसको, ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर को जो है आपको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, याद रखेंगे। और 12th फेल को जो है फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको, तो 12th फेल, ठीक है, 12th फेल। अच्छा मूवी है, आप देख सकते हैं इस मूवी को, ठीक है।
अब उसके बाद जो है आप याद रखेंगे इसमें जो है आपको आगे, आगे क्या है आगे देख लेते हैं। आगे है आपको 6, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ किया गया। यानी भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है कौन सा राज्य में या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में प्रारंभ किया गया है, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और वैदिक घड़ी पूछेगा कि वैदिक घड़ी कहाँ थी शुरुआत हुआ है, तो इसका जो है आप याद रखेंगे उज्जैन। क्या याद रखेंगे, उज्जैन, मध्य प्रदेश में आपको उज्जैन पड़ता है। और मध्य प्रदेश के महू जिला में जो है आपको किनका जन्म हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू जिला में। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और नई दिल्ली में अगर हम बात करेंगे तो नई दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, 3 आपको राज्यसभा सीट, 3 क्या है राज्यसभा सीट है, ठीक है, 3 आपको राज्यसभा सीट है। और विनय कुमार सक्सेना आपको उपराज्यपाल है, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं। अब उसके बाद है आपको 7, देखिए 7 क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई। यानी कि कौन सा राज्य में जो है दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजा गया है, तो 7 का आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो आपको ईटानगर। और इसका गठन 20 फरवरी 1987 को कब हुआ, 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ। किसका, तो अरुणाचल प्रदेश का। पेमा खांडू कौन है, तो आपको मुख्यमंत्री हैं। केटी पटनायक आपको राज्यपाल हैं, ठीक है, केटी पटनायक कौन है, तो आपको राज्यपाल है, याद रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 लोकसभा सीट है, एक आपको राज्यसभा सीट है, 60 याद रखेंगे। यहाँ पे विधानसभा सीट 60 क्या है, विधानसभा सीट। अच्छा, यहाँ पे भी आपको विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कब होगा, जून में होगा, ठीक है, जून में होगा, तो याद रखेंगे। अब उसके बाद जो है आपको 8, 8 क्या कहता है कि हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, तो 8 का आंसर क्या होगा, 8 का जो आंसर होगा याद रखेंगे, इसमें जो है क्या होगा आंसर, श्रीजा अकुला। क्या होगा, श्रीजा अकुला जी इसका आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आगे है आपको 9, देखिए 9 क्या कहता है कि हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। यानी महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो 9 का आंसर क्या होगा, सी होगा, स्पेन, ठीक है, स्पेन। स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड, मैड्रिड इसका राजधानी है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक। और अमेरिका के जो बाइडेन, जापान के फुमियो किशिदा, याद रखेंगे, फुमियो किशिदा। नेक्स्ट जो है 10, 10 है हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट जो है किसके द्वारा, डीआरडीओ। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका गठन 1 जनवरी 1958 को, 1 जनवरी 1958। और इसका प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर समीर वी कामत जी, डॉक्टर समीर वी कामत जी। और इसरो का गठन हुआ 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ, तो याद रखेंगे। और इसरो का जो है प्रमुख कौन है, तो एस सोमनाथन, एस सोमनाथन जी हैं इसरो का प्रमुख। और इसरो का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे जो है यह प्रश्न क्या है, एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू यानी होमवर्क है। इस प्रश्न को क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, यानी 26 अप्रैल का जो है आपको 10 प्रश्न था, प्रत्येक दिन आपको 10 ही प्रश्न होता है। तो इस ये 10 प्रश्न जो है आपको इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे इस प्रश्न को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।